हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। यदि ए और बी बिंदुओं के स्थिति सदिश क्रम से दो ए वेक्टर प्लस तीन वेक्टर और ए वेक्टर माइनस दो बी वेक्टर, तो ए बी को दो अनुपात एक के अनुपात में अंतः विभाजन दूसरा बिंदु बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा, तो हमारा जो प्रश्न है वो सदिश बीजगणित से संबंधित है, जिसके अंदर हम सबसे पहले बात करेंगे विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र हमारा दो प्रकार से होता है। पहला होता है हमारे पास है अंतः विभाजन। तो देखो भाई, अंतः विभाजन है वो हमारा होगा आर वेक्टर बराबर है एम क्यू वेक्टर प्लस एन पी वेक्टर बटा में एम प्लस एन, जहाँ आर वेक्टर है वो हमारे रेखाखंड को अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश है। पी वेक्टर व क्यू वेक्टर हमारे पास दो दिए गए दो बिंदुओं की स्थिति सदिश है, और एम और एन है वो हमारे पास है जो अनुपात हैं। तो अब बात करेंगे हम दूसरे सूत्र के लिए, जो कि हमारा होता है बाह्य विभाजन। तो बाह्य विभाजन के लिए हमारे पास देखो आर वेक्टर, जहाँ आर वेक्टर है वो हमारा बाह्य विभाजित करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश है, वो बराबर होगा हमारे पास एम क्यू वेक्टर माइनस एन पी वेक्टर बटा में एम माइनस एन। अब देखो हमारे प्रश्न में बात करते हैं, तो प्रश्न में हमें दो बिंदु दिए गए। हम पहले बात करेंगे बिंदु ए का स्थिति सदिश, जिसको हम लिखेंगे पी वेक्टर। तो देखो पी वेक्टर बराबर हमारे पास है दिया गया है प्रश्न के अंदर है वो है दो ए वेक्टर प्लस तीन बी वेक्टर। उसके बाद हम बात करेंगे बिंदु बी का स्थिति सदिश, जिसको हम लिखेंगे क्यू वेक्टर से। तो क्यू वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा ए वेक्टर माइनस दो बी वेक्टर। तो अब देखो हमें अनुपात दिया गया है एम अनुपात एन बराबर हमारे पास है दो अनुपात एक। तो अब देखो हम बात करेंगे पहले अंतः विभाजन के लिए। तो अंतः विभाजन के लिए बात करेंगे, जो बिंदु है उसको हम लिखेंगे आर एक वेक्टर से जो स्थिति सदिश है। तो देखो वो हो जाएगा एम क्यू वेक्टर होता है, तो दो एम का मान दो है गुणा में क्यू का मान है हमारे पास ए वेक्टर माइनस दो बी वेक्टर प्लस एन का मान है एक गुणा में पी वेक्टर, तो दो ए वेक्टर प्लस तीन बी वेक्टर बटा में हमारे पास आ जाएगा दो प्लस एक। तो आर एक वेक्टर बराबर दो का अंदर गुणा करेंगे दो ए वेक्टर माइनस चार बी वेक्टर प्लस दो ए वेक्टर प्लस तीन बी वेक्टर बटा में दो और एक है वो हमारा तीन हो जाएगा। तो यहाँ से आर एक वेक्टर आप बराबर आ जाएगा दो एक वेक्टर और दो ए वेक्टर है वो हमारा हो जाएगा चार ए वेक्टर माइनस चार बी वेक्टर प्लस तीन बी वेक्टर है, तो वो हो जाएगा हमारा माइनस बी वेक्टर बटा में तीन। तो यहाँ से देखो इसको हम लिख सकते हैं आर एक वेक्टर बराबर हमारे पास आ जाएगा चार बटा में तीन ए वेक्टर माइनस हमारे पास आ जाएगा एक बटे तीन बी वेक्टर। तो ये हमारा अंत विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश बराबर हमारे पास आ चुका है चार बटे तीन ए वेक्टर माइनस एक बटे तीन बी वेक्टर। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट के लिए। तो दूसरा पॉइंट है हमारे पास है बाह्य विभाजन। तो देखो बाह्य विभाजन के लिए बात करेंगे तो हमारे पास यहाँ से इसको हम आर दो वेक्टर से लिखेंगे। आर दो वेक्टर बराबर हमारे पास होगा एम क्यू वेक्टर। तो एम का मान है हमारे पास है दो, तो दो गुणा में जो क्यू का मान है वो हमारे पास है ए वेक्टर माइनस दो बी वेक्टर माइनस एन का मान है एक गुणा में हमारे पास जो पी का मान है वो है दो ए वेक्टर प्लस तीन बी वेक्टर बटा में हमारे पास आ जाएगा दो माइनस एक। तो आर दो वेक्टर बराबर आ जाएगा दो का अंदर गुणा करेंगे तो दो ए वेक्टर माइनस दो दूनी चार बी वेक्टर माइनस का अंदर गुणा करेंगे माइनस दो ए वेक्टर माइनस है तीन बी वेक्टर बटा में दो में से एक घटाएंगे तो एक आ जाएगा दो ए वेक्टर से दो ए वेक्टर कट जाएगा। तो हमारे यहाँ से आ जाएगा देखो आर दो वेक्टर बराबर माइनस चार बी और माइनस तीन बी है, तो माइनस सात बी वेक्टर।
तो हम लिखेंगे रेखा ए बी को बाह्य विभाजन करने वाले बिंदु का स्थिति सदिश जो कि हमें 2:1 में विभाजित करता है वो होगा -7 बी वेक्टर। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हुआ। मैं आशा करता हूँ समझाया होगा। धन्यवाद।